आणि यावेळेस मात्र विकेट करण्याचा प्रयत्न मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि इथे विजयी ठरतोय चॅम्पियन्स ठरतोय एसके व्हॅली मुंब्रा संघ. त्यातील एक संघ म्हणजेच एसके व्हॅली मुंब्रा संघ. मीनार एसोसिएट्स आपके लिए लाए हैं शील कल्याण का बेहतरीन प्रोजेक्ट अम्मार मेडोज, एक कंप्लीट लग्जरियस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जहां हर मॉडर्न एमिनिटीज मौजूद है, जैसे लैंडस्केप गार्डन, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, मल्टी स्टोरी पार्किंग और डेजिग्नेटेड प्रेयर हॉल. बहुत ही लिमिटेड फ्लैट्स अवेलेबल हैं अम्मार मेडोज में, तो जल्दी करें फ्लैट बुक करने या अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें. ठाणे कासार वडवली में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में एसके व्हॅली टीम ने बजाया मुंब्रा का डंका. देखिए कैसे मनाया गया जश्न, किस किस ने दी मुबारकबाद. रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है. हाल ही में ठाणे के कासार वडवली इलाके में नरेश स्मृति चषक नाम की क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचकर मुंब्रा कौसा शील की टीम एसके व्हॅली की टीम ने अपना डंका बजाया और इस प्रतियोगिता का फाइनल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली. उसके बाद इस टीम को बधाइयां दी गई, जश्न मनाया गया. देखिए शमीम भाई, ये आज एसके व्हॅली में ये बच्चे जो क्रिकेट खेलते चले आए, जैसे थाना से मुंब्रा तक एक दौर चला है क्रिकेट का, और काफ़ी उसमें बाहर से टीमें आई थी और एक रिप्रेजेंट करी हुई एसके व्हॅली ने इन बच्चों को इधर, और कुछ इसमें किधर किधर से कप जीते गए और आज आप इनके हौसले बुलंद करने आए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मेरे बड़े भाई सब्बीर खान साहब को, जो एसके व्हॅली के डायरेक्टर हैं, मेरा छोटा भाई अजीम शेख जो वो भी एसके व्हॅली के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इन बच्चों को जो उतारा, ये बच्चे थाने राबोड़ी से आए या मुंबई से आए या मुंब्रा से, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ खेल जो हुआ वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम के अंदर हुआ. हमारे कौसा गांव के जिम्मेदारों ने उसको मुंतखब किया, अच्छा प्रोग्राम को आयोजित किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज एसके व्हॅली टीम ने जो ये थाने से, जो ये मुंब्रा से जो बच्चों ने खेला और खेल करके जो उन्होंने जीत हासिल किया, मुझे बताया सब्बीर भाई ने कि शमीम भाई 4 रात बच्चों ने सोया नहीं. मतलब ये प्लेयर्स हुए हैं जिन्होंने मेहनत करके आज ये कप को हासिल किया है. मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुंब्रा के बारे में जो कुछ लोग नेगेटिव बातें करते हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये बातें करना बंद कर दें. मुंब्रा वो जगह है जहाँ का मैसेज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में जाता है, पूरी दुनिया में जाता है. मुंब्रा के बच्चे आज IAS भी हैं. मुंब्रा के बच्चे आज जाकर के उन्होंने, बहुत सारे बच्चों ने शारजा में भी खेला है, ऐसा नहीं कि नहीं खेला है. बच्चों ने जाकर के, हमारे बच्चों ने मुंब्रा का नाम रोशन किया और आगे ये बच्चे मुंब्रा कौसा का और नाम रोशन करेंगे. मैं अपने आपके माध्यम से इन बच्चों के सामने इन्हें भी कहना चाहता हूँ कि आपके वालिदैन और आपका शहर ये देखना चाहता है कि जितना आपका बैट चलेगा और जितना आपका बॉल चलेगा, उतना इंशाअल्लाह ताला मुंब्रा का नाम रोशन होगा. मैं तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ. इस बात के साथ जो आपने कहा शाहिद भाई कि मुंब्रा को कहीं ना कहीं लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि कुछ नौजवान बच्चे नशा करते हैं. अरे भाई, ये करना बंद कर दो. अब इधर आ बेटा, अब हमारे बच्चे जो है ना, ये काम नहीं करते. हमारे बच्चे ये देखिए ये काम करते हैं. इसको नशा नहीं कहते हैं, इसको वो नशा कहते हैं जो फतेह का नशा होता है. क्या बात है, क्या बात. थैंक यू. मैं राया भाई से गुजारिश करूंगा कि पिछले 4 दिन में इन्होंने क्या कारगुजारी की है वो उसके बाद. राया भाई, आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है जी, और वो लंबा सफ़र तय करने में मुंब्रा में एसके व्हॅली में आपने एक जीत के मुकाम में आपके पीछे ट्रॉफी हमें दिख रही है. तो ये सफ़र तय करने में कितनी दिक्कतें आई, कितनी मेहनत आपने करी, आप क्या बताना चाहेंगे? मेहनत तो ऐसी है कि इसमें शदीद मेहनत लगी, ये सारे प्लेयर्स जानते हैं और हर मुंब्रा के हर कोई देखा, क्योंकि हर मैच यूट्यूब पे लाइव था. यहाँ पे कौसा गांव में भी खेले हम लोग, वहाँ से कंटिन्यू नाइट में फजर तक का हम लोग वहाँ खेले. उसके बाद हम लोग वहाँ से गए
नाइट खेलने के लिए पूरा दिन, और रंजीत में खेले जिसमें हम लोग ने ये 3rd प्राइज़ मारे। ये इसमें 48 टीमें पार्टिसिपेट की थी, तो जिसमें हम लोग मॉर्निंग में पूरी रात जागने के बाद सुबह में एक मैच जीत के 2nd यानी 3rd प्राइज़ मारे। अगर थोड़ा और रेस्ट किए होते, फिट होते, तो इंशाल्लाह ये भी फर्स्ट पे ही आते थे। फिर उसके बाद एक रात का आराम करने का मौका मिला। फिर उसके बाद 2nd नाइट में जिसमें 40 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें एक जगह की ही टीम थी। तो हमारे पूरे मुमरा के सब ये साथ वाले हम लोग 3-4 साल से बच्चे ही है। ये मेन सब यंग बच्चे, आप खुद देख सकते हो, सब 25 बिलो 25 के ही बच्चे हैं। इनको थोड़ा और मौका मिले और थोड़ा सरपरस्ती हाथ इनके सर पे आए तो ये और आगे, बहुत आगे जाएंगे। तो आपकी सरपरस्ती तो हमें दिख रही है, एसके की सूरत में अल्लाह ने आपको एक बहुत बड़ी ज़ेरे सरपरस्ती दिया है, शब्बीर भाई और अजीम भाई। जी, शब्बीर भाई, अजीम भाई के लिए तो यही बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। शब्बीर भाई, यही शहर के साथ में मैं अभी ये जो एसके वैली जो आपकी आपने एक टीम खड़ी करी है एसके वैली से, और आपने लगातार, हमने ये देखा है इन बच्चों के साथ आप भी रात भर जगे, और जबकि हमने ज़्यादातर ये देखा है आप टाइम टू टाइम ज़्यादा चलते हैं जी। रात में आप ज़्यादा कहीं नहीं दिखाई देते, आप अपने लेकिन मैच में दिखाई देते हैं। मैच में आप दिखाई दिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के लिए, और आने वाले आगे जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें आप जैसा फाउंडेशन या सहारा नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि इन्होंने अपना दर्द बयान किया है एक शेर के, मैं ये बता दूं कि अल्लाह ताला की मसलहत है, जब वो जिसको मिलाना चाहता है तब मिलता है। हो सकता है कि हमारी भी उस वक्त उतनी हैसियत नहीं थी कि हम आपको कुछ कर सकते हैं। आज अल्लाह ने हैसियत दी है तो हम आपके लिए खड़े हैं। दूसरी बात ये है, आज हमारे लिए खुशी का मौका ये है कि आज ये एसके वैली की टीम नहीं, आज़मी टाइगर्स नहीं, ये मुमरा जीता है। जैसे कि राया ने बताया कि थाने के अंदर 40 टीमें, जिसमें भिवंडी और अलग अलग जगहों से टीम आई थी, जिसमें हमारे मुमरा के बच्चों ने अपना जौहर दिखाया है। और अगर ये कप लेके आए हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग ये कप दिखा दो। ये 3 कप हैं। एक जो कौसा गाँव में जो हुआ था वो हमारी टीम उसमें फाइनल तक पहुँची है। दूसरा जो है वो रंजीत ट्रॉफी थी, वहाँ पे भी हमारी टीम फाइनल तक पहुँची थी। और ये तीसरा फाइनल लेके आए हैं। तो ये एक दिन की नहीं है, ये बरसों की मेहनत है और इनकी कड़ी मेहनत है ये बच्चों की, वो बच्चे करके आए हैं। हम सिर्फ यहाँ पे जमा हुए हैं उनकी मेहनत को सलाम करने के लिए और उनकी जीत को जो है वो जश्न मनाने के लिए। लेकिन इसके पीछे जो आप लोगों को बुलाने का और मकसद ये है कि इनके अंदर जो दर्द भरा है उसको बाहर लाना चाहता हूँ। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार चल रहा है, हम अपने में मस्त हैं। हम इनकी तरफ नज़रें जब उठाते हैं जब ये कोई चीज़ बड़ा कारनामा करके लाते हैं, लेकिन वो बड़ा कारनामा करने और शुरुआत करने के बीच में एक लंबा सफ़र होता है। उस सफ़र पे मैं रोशनी डालना चाहता हूँ कि इनको क्या क्या चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुमरा के अंदर बहुत से लोग साहिब हैसियत हैं, बहुत से लोग जो है स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। थोड़ा सा और अगर हम इनकी तरफ तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह ये बेहतर नतीजे दे सकते हैं। इसी गर्ज को लेकर एक गेट टुगेदर हुआ है और पिछले 1 हफ्ते से जो माहौल चल रहा है मुमरा में, जो NPL हुआ है, MPL हुआ, उसके बाद कौसा गांव का हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल, मैं भी 15-20 साल से मुमरा में रह रहा हूँ, लेकिन इस साल जितना क्रिकेट के प्रति लोगों के अंदर मोहब्बत दिखी है शायद पहले नहीं थी। अल्लाह करे ये कायम रहे और भी बढ़े, क्योंकि हमारे बच्चे, ये सिर्फ अवार्ड नहीं, आप देखेंगे नीचे जो इनामात भी रहते हैं। पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे ख़राब बनोगे, अब वो मुहावरा जो है वो चेंज हो चुका है। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप खेलोगे तो आप जो है वो माला माल भी बनोगे। मतलब ये मुहावरा वो था, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब। तो एसके वैली ने इस मुहावरे को चेंज करके दिखाया है, जो हमने अक्सर देखा है। जैसे फुटबॉल जो टीम होती है, तो आपने फुटबॉल जो टीम थी उसको भी रिप्रेजेंट किया, आपने उन लोगों को भी हौसला बुलंद किया और आगे किया। एसके वैली और उसकी पूरी टीम का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि मुमरा के अंदर जो टैलेंट है उसको सपोर्ट करना, उसको आगे बढ़ाना, और इंशाल्लाह ये रहती ज़िंदगी तक हम इसमें कोशिशें करते रहेंगे। भाई, नामदार प्रीमियर लीग जो मुमरा में चला, उसमें आपने काफ़ी मेहनतें की और काफ़ी टीम भी आपने हैंडल की। उसमें कितनी क्या क्या दिक्कतें आई इस पूरे 1 हफ्ते में, और इसको आपको पूरा ऑर्गेनाइज करना और एक एक टीम को जोड़ना, इसकी पूरी जानकारी आप क्या देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने की कुछ नीयतें थी,
मैं काफ़ी साल टेनिस क्रिकेट से दूर था और इस साल लास्ट ईयर मुझे जबरन एक टीम दे दी गई थी मुम्रा प्रीमियर लीग में, तो वो किस्मत से मैं फाइनल जीत भी गया। तो थोड़ा सा फिर से एक्साइटमेंट आ गया। खैर इस बार आई तो मैंने टीम ले ली, फिर फाइनल में पहुंच गए। तो जो मैंने देखा जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, जिस तरह से, तो उससे पहले मुझसे छोटा वाला भाई मरूम तनवीर खान के जो दोस्त थे, ये लोग ऑलरेडी एक काफ़ी बड़े लेवल का टूर्नामेंट हर साल करते थे और वो 2 साल से कोविड की वजह से हुआ नहीं था। 8 सीज़न वो लोगों ने खुद मैनेज किया और बहुत खूबसूरती से करते हैं अभी तक। तो इस बार वो लोगों ने रिक्वेस्ट की कि भाई आप भी आ जाइए तो हम लोग मिल के इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो वो एक मूवमेंट था जिसकी वजह से मैं भी इन लोगों के साथ अटैच हो गया। तो परेशानी कोई ख़ास आई नहीं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी 8 सीज़न करने का एक्सपीरियंस रखे हुए थे, बड़े लेवल का टूर्नामेंट करने का एक्सपीरियंस रखे हुए थे, टूर्नामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक्सपीरियंस रखे हुए थे, उसके मैनरिज्म का रखे हुए थे, क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं उसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो मेरा रोल उसमें वो ज़्यादा नहीं था। मैंने अपना उसको टारगेट 2-3 और थे मेरे। तो जो भी टूर्नामेंट्स हो रहे थे तो मेरी नीयत ये थी कि जो मुम्रा के अपने बच्चे हैं वो अगर उनको थोड़ा सा अपर लेवल के प्लेयर्स के साथ एज अ प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो कंबाइन करके खेलें, जिसमें वो अपने आप को टेस्ट कर सकें। जैसे अगर आप ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं और आप बॉलर हैं और मैं आपसे कहूं कि आप किसको बॉलिंग डालना चाहोगे, तो जाहिर सी बात है जो टॉप इंडियन बैट्समैन है आपका मन करेगा कि मैं इसी को डाल दूं और चेक करूं कि कैसा है। तो जाहिर सी बात है कि ये अपने भी जो बच्चे हैं उनका मेटल जो है वो आप तभी चेक कर सकते हैं जब वो एक बेहतर लेवल के अप्रिशिएटेड बॉलर या बैट्समैन के सामने अपना परफॉर्मेंस दे रहे हों। तो ये जो नीयत थी ना, ये इसमें मुझे बहुत राहत मिली और मैंने बहुत सारे अपने बच्चे जो बहुत टैलेंटेड थे, मैंने उनको गेम को टर्न करते हुए देखा है। जैसे शब्बीर भाई का बाहर जाना, तो शब्बीर भाई के आज़मी टाइगर का ही एक बैट्समैन था जिसने आके ठोक दिया और इसके बाहर हो गई। ऐसे मोमेंट्स हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो मुझे याद है। फाइनल में अनलाइक आपने इतने बड़े बड़े आइकन्स बुलाए, नेशनल आइकन, स्टेट आइकन, डिस्ट्रिक्ट आइकन, उसके बावजूद जो फाइनल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला बच्चा जो था वो मुम्रा का था, जिसने अपनी बैटिंग से वो टर्न कर दिया जो सिचुएशन थी। तो वो नीयत जो थी प्लेटफॉर्म की, और मुझे बहुत खुशी है कि हमने वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। सेकंड, मुम्रा की जो इमेज बाहर जाती है, आप कोई भी चीज़ अगर एक नॉर्मल लेवल पे करते हैं तो आपको उसी नज़र से देखा जाता है कि ठीक है ये नॉर्मलिटी है। तो हमने ये अटेम्प्ट किया कि इसको एक प्रीमियर लेवल पर लेकर जाए। सो वो प्रीमियमनेस आने के लिए उसको जो हमने टचेस दिए इन ब्यूटिफिकेशन, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका पॉजिटिव रिस्पांस आया। और जो भी बाहर के प्लेयर, जो आज कई प्लेयर्स तो ऐसे थे जो इंटरनेशनली खेल के आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया जिस तरह का हम लोगों ने उसको ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ईच चीज़ों को पोजीशन किया हुआ था। सो पर्पस तो काफ़ी पूरा हो गया। एंड देन एज आई से कि कोई भी चीज़ जो है वो 100% नहीं होती। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग लेफ्ट टू बी बेटर, चाहे वो आपका गेम हो, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे आपका बिजनेस हो, या चाहे आप खुद एज एन इंसान हो। सो देयर इज़ एन स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर जो है ये इस पैमाने से भी बेहतर जाए इंशाल्लाह। जैसे कि आप स्पोर्ट जानते हैं और आपने इतनी खूबियाँ बताई मुम्रा को लेकर, तो एसके वैली जो ये टीम शब्बीर भाई और अजीम भाई ने जो यहाँ टचअप दी है और इन्होंने कामयाबी के दर्जे पे जाके दिखाया भी, तो इन टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये मुम्रा की बहुत खुशकिस्मती रही है कि वक्त बा वक्त कोई ना कोई एक ऐसा एक एरा में आता है जो रियली स्पोर्ट्स को लेके पैशनेट होता है। तो अगर आप पहले के एरा में भी देखेंगे तो पहले मुम्रा में नाना दादा हुआ करते थे, तो वो टीमों को फॉलो कराते थे, और ये 30 साल 40 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो वो लोग पुश करते थे। उसके बाद में भोईर साहब जो थे, उनकी एक टीम हुआ करती थी मुम्रा के अंदर, वो पिंडिया दादा के वक्त से होती थी। वो लोग पुश करते थे, मतलब दे यूज्ड टू पुट मनी इनटू इट और पुशिंग करते थे। प्लस पैशन भी था, सिर्फ पैसे से काम नहीं होता, राइट। तो वो एरा देखा हमने। फिर उसके बाद में मयंक कुमरकर साहब आए जिन्होंने जॉली बॉयज़ बनाई, वो अपना पैशनेटली उसमें पुशिंग करते थे। फिर उसके बाद में उस जॉली बॉयज़ के कंपटीशन में टर्न बाय टर्न
एक 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 करके कोई ना कोई इवॉल्व होता गया है और उसी इवोल्यूशन के हिस्से में इस वक्त शब्बीर खान साहब हैं जो माशाल्लाह पिछले 8-10 सालों से वेरियस स्पोर्ट्स में, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, वेरियस स्पोर्ट्स में वो एक इंटेंशन के साथ कि सोसाइटी और कम्युनिटी को कुछ ग्रोथ मिले उस पर मेहनत कर ही रहे हैं. सो वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ कराटे, इन टर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ वॉलीबॉल एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, ये सारी चीज़ों में पैशनेट है वो और वो मेहनत करते हैं. अच्छे बच्चों को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, वो जब आते हैं तो उनको सपोर्ट करते हैं और साथ में इन्वॉल्व रहते हैं. और अब वो जो है उनका इन्वॉल्वमेंट अब उनको फल दे रहा है. सो वो अप्रिसिएशन का वक्त है. माशाल्लाह जो एफर्ट लगा रहे थे आज उसकी खुशियाँ भी उनको मिल रही हैं. बच्चे जो वो बच्चों से उम्मीद कर रहे थे उससे बेहतर डिलीवर कर रहे हैं. मेरे ख्याल से पिछले अगर 3-4 महीने में आप देखेंगे तो मेजॉरिटी टूर्नामेंट्स जिसमें एसके वैली ने पार्टिसिपेट किया है, अगर ट्रॉफी नहीं भी लाए हैं तो वो टॉप 4 में तो रहे हैं ज़्यादातर में, विच इटसेल्फ इज़ अचीवमेंट. ज़रूरी नहीं होता कि आप हर बार एक ही नंबर पे रहें, लेकिन अगर आप अच्छे हैं, जैसे हम बोलेंगे कि टॉप 4 बॉलर्स इन अ टीम होते हैं ना, एक तो होता नहीं कि भाई एक अच्छा है बाकी सब गच्चर हैं. तो ऑलवेज टॉप 4 में तो माशाल्लाह ये टीम सालों से है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह का पैशन शब्बीर भाई, अजीम और बाकी लोग रखते हैं, बहुत सारे बच्चे और देखने मिलेंगे. वो आपस में कम्पीट करेंगे एक दूसरे को बीट करने की और उम्मीद है कि आगे चल के आज 12-11 की टीम दिख रही है सॉलिड, तो कल को 22 की टीम दिखेगी और वो ऐसे ही बढ़ेंगे इंशाल्लाह. हम लोगों ने टास्क तो लिया है कि मुमरा में क्रिकेट को जो एक लेवल का रिकग्निशन मिलना चाहिए, बच्चों को जो ग्रोथ मिलना चाहिए, उसके ऊपर इंशाल्लाह मेहनत होगी और हम सब मिल के इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह. एक्चुअली मुझे सिर्फ इतनी शिकायत तो नहीं है कि इंतजार गुजारिश ही बोल सकते हैं कि क्रिकेट का जो बेस है वो होता है प्रैक्टिस के लिए. क्रिकेट एक ऐसा इंडोर गेम नहीं है, क्रिकेट के लिए एक बड़ा ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है. जो मुमरा में हम लोग जहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, जहाँ पे जैसे विराट कोहली कोई शॉट में वो आउट होता है तो 4-4, 5-5 घंटे कंस्टेंटली प्रैक्टिस करता है उस शॉट की, वही शॉट पे वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है जो उसका वीक था. अब हमारे को ऐसा है कि जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम जहाँ पे क्रिएट हो रही है वो हमें सीखने मिल रहा है डायरेक्ट टूर्नामेंट में ही, जहाँ हमारे को प्रैक्टिस के वहाँ पे कि ये वीक पॉइंट है यहाँ पे ये, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जो जगह होती है ग्राउंड, प्ले ग्राउंड हमारे को दूर दूर तक का यानी जितना था वो भी और चुस्त यानी छोटा ही होते जा रहा है. तो इस तरह से बस एक सी गुजारिश थी है सारे सरपरस्तों से कि थोड़ा जो बेस है प्लेइंग ग्राउंड जहाँ पे बच्चे अपनी प्रैक्टिस करें, अपने आप को सुधारे और इस तरह से वो करे तो ही ये चीज़ बच्चे आगे बढ़ेंगे. आप सोचोगे कि डायरेक्ट वो लेवल पे, तो वो लेवल उन लोग भी 8-8, 9-9 घंटा प्रैक्टिस किए तब वो कृष्णा सातपुते, एजाज कुरैशी वो लेवल पे पहुँचे, डायरेक्ट नहीं पहुँचे प्रैक्टिस कर करके. अब जब यहाँ हमें डायरेक्ट टूर्नामेंट में यानी जब तक इंसान सोचता है जब तक का तो मैच का रिजल्ट आ जाता है. अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें मुझे यहाँ करनी थी. और प्रैक्टिस का ऐसा था कि प्रैक्टिस का अब जगह ही नहीं बची हमारे को. तो सबसे पहली बात तो अगर आप बेस जो है क्रिकेट का प्रैक्टिस जहाँ होती है जैसे प्ले ग्राउंड, अगर वो करोगे तो वो सबसे बेहतर होगा. नहीं तो एंड ऑफ द डे ऐसा हो जाएगा कि यही आखिरी बात के लगा के आग दरख्तों पे अपने हाथों से, लगा के आग दरख्तों पे अपने हाथों से अजीब लोग है साया तलाश करते हैं. बहुत अच्छे. तो सबसे पहले ग्राउंड इज नेसेसरी. थैंक यू.